गुड इवनिंग भाई साहब। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हो भाई? क्या पढ़ाई लिखाई किया दिन में? अगर कुछ पढ़ाई लिखाई किया है तो क्या कुछ पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? मैथ्स का टेस्ट कर दें? ओके, टेस्ट का लिंक कौन सा? टेस्ट का लिंक भाई? कौन सा टेस्ट? ब्रावो ऑन टॉप। ओके, बढ़िया बढ़िया। टेस्ट का लिंक नहीं आया, ठीक है। झक्कास, चाय पी लो सर। ओके सर। बायो कब तक खत्म यार? शिवा हो जाएगा 2-3 दिन में, मैक्सिमम 3 से 4। 1 मिनट से वेट हो रहा है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग यार, ठीक है। चलो। सो नमस्ते, जय हिंद। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे एंड सब कुछ बढ़िया होगा। शुभ संध्या। ओके। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस के आपने वर्ब का रिवीजन किया। मैथ्स और साथ में शक्ति रिवाइज की, ठीक है। भाई ये चीज प्लीज ध्यान रखा करो, ठीक है, कि मैथमेटिक्स पे भी फोकस किया करो। जिन लोगों के पास आईएमए है ना, प्लीज फोकस ऑन मैथमेटिक्स ऑल्सो। बिकॉज अगर आपको मैथ्स से 35-40 मार्क्स मिल गए, देन बहुत आसान होगा आपके लिए कट ऑफ क्लियर करना। ओके, एक एसएसबी मिल जाएगी, राइट? बहुत आसान होगा। आई एम प्रिटी श्योर सर दैट यू हैव नॉट मूव्ड ऑन येट। ये कहाँ से अचानक से तुम्हारा उसमें आ गया बे? क्या बात करते हो भाई? चलो, एक सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू। मजा आएगा आपको पढ़ने में। टू यू, जय हिंद। होपफुली आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सुपर 100 का रिजल्ट अभी शाम तक आ जाएगा, ठीक है। जिनको फेस, मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं, आ जाएगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेलेक्ट यार, ठीक है, बिकॉज जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो हाई पॉसिबिलिटी की कदर करेगा, या हाई पॉसिबिलिटी की वो उतना अच्छा नहीं करेगा, बिहेवियर वाइज या बाकी तरीके से। कुछ ऐसे रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ हैं जो मतलब बीच वाले हैं, कुछ हैं जो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज, बट ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है जो भी है, ठीक है। अल्टीमेटली मेहनत हमें करना है, हर जगह करेंगे, ठीक है। चलो। सो हॉर्मोन्स के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं, राइट? ये आपको मैं स्लाइड दिखा दूं, मैं यहाँ लिख कर पढ़ाऊंगा, ब्लैंक पेज रखे हैं मैंने, बट नीचे आपको इनके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो हमारी बॉडी में आपने सेल्स पढ़े होंगे, टिश्यूज पढ़े होंगे, राइट? अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम पहले बायो खत्म करेंगे, राइट? उसके बाद जैसे हमने वर्ब पढ़ा हुआ था, ओके, वर्ब में आई गेस एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, वो हमारा बचा था जेरंड इन्फिनेटिव वन पार्टिसिपल वाला, वो हम कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद पूरी हम बायो खत्म करेंगे, देन फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो ठीक है। सीएपीएफ में, हाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सीएपीएफ और सीडीएस में बस आप एक चीज है जो कॉमन पढ़ोगे, एंड इट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सीएपीएफ और सीडीएस या एनडीए तीनों की सेम ही है, राइट? तो वो सेम सेम का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको हाई लेवल ज्योग्राफी पढ़ाऊं, ओके। बेसिक आएगा तो कर लोगे, लेकिन आई वांट कि स्टिल, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार आपको लगेगी, ठीक है। तो उसमें आप हाई लेवल चीजें भी पढ़ोगे, तो केवल ज्योग्राफी है जो कि सेम होगी इन सीएपीएफ एज वेल एज सीडीएस बैच, राइट? उसके अलावा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर एक चीज अलग होगी, हर एक चीज डिफरेंट होगी आपके सीडीएस से, ठीक। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, इवन एनवायरमेंट आप पढ़ते हैं सीएपीएफ में, सीडीएस में वो चीज नहीं आती। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं शुरू। तो हॉर्मोन्स हमने, सेल्स पढ़ा, फिर हमने टिश्यूज पढ़े भाइयों। सेल्स के आपके अलग अलग काम होते हैं, टिश्यूज कई सारे सेल आपके मिल जाते हैं, देन उसको हम बोलते हैं टिश्यूज, राइट? उनको वी कॉल टिश्यूज, ओके। अब उसके बाद टिश्यूज का भी कहीं ना कहीं वही रोल होता है कि कैसे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करें, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में आपके होते हैं और वो हेल्प मेरे भाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं, ये एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ध्यान से बस सुनते जाना, ठीक है। हॉर्मोन्स जो एक प्रकार के होते हैं दोस्तों, दे आर टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। थोड़ी बात मैं करूंगा, राइट, लेकिन पढ़ने के बाद केमिकल मैसेंजर्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, लेकिन आफ्टर पढ़ाई, ठीक है। सो केमिकल मैसेंजर्स दोस्तों हमारे होते हैं हॉर्मोन्स, जिनको कि इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। दे आर सीक्रेटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये इंडोक्राइन क्या होता है भैया जी, इस पे आते हैं, राइट? सो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी होती हैं, वो करती हैं आपके सीक्रेट इनको, राइट? अब एक आपका होता है इंडोक्राइन, एक आपका होता है एक्सोक्राइन।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दो प्रकार की ग्लैंड्स आपकी बॉडी में होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड साथ में हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी एंडोक्राइन होती है वो उसमें डक्ट नहीं होती। डक्ट ना होने का मतलब क्या होता है कि जो आपका हार्मोन होता है वो सीधे आपके खून में जाता है। और जब भी आप खून वर्ड सुनोगे, ये मेरा खून है, खून से तुरंत याद रखोगे क्या? खून से आप तुरंत याद रखेंगे कि भैया खून के अंदर आपके सेल्स होते हैं, खून खून के अंदर आपका प्लाज्मा होता है, राइट? रिकॉल करेंगे तुरंत खून, आपका ब्लड ग्रुप रिकॉल करना, आप एंटीबॉडी एंटीजन रिकॉल करना, कौन सा एंटीबॉडी होगा कौन सा एंटीजन होगा, होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा, राइट? सो दो आपके हमारे एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पहले मैं आपको इन्हीं के बीच में डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। मैं ऑडिबल हूं ना भाइयों? प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। ठीक है, परफेक्ट। सो पहला है दोस्तों हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा हमारा होता है एक्सोक्राइन। ये दो प्रकार के हमारे ग्लैंड्स होते हैं। डिफरेंस क्या है भैया? डिफरेंस ये होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके होंगे डक्टलेस, दे आर डक्टलेस। ठीक है, डक्टलेस का मतलब क्या होता है कि ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को, दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है, ये हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड में आपके। वहीं पर जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास डक्ट होता है, दे हैव डक्ट्स, राइट? तो डक्ट होता है तो इनमें ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करें, ये बॉडी के सरफेस में या कैविटीज होती हैं वहां पर रिलीज करेंगे। लेकिन जो डक्टलेस होती हैं वो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं, राइट? इंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करती है उसको आप कहते हो, इनके सीक्रेशंस को कहते हो हॉर्मोन्स। सिक्रेशंस को कहते हैं इनके, सिक्रेशन का मतलब जो ये सीक्रेट करेगी, जो ये रिलीज करेगी। सो सिक्रेशंस को हम यहां पर बुलाते हैं हॉर्मोन्स के नाम से, हार्मोन्स के नाम से। वहीं पर एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है एंजाइम्स, एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, या फिर म्यूकस को सीक्रेट करती है, या फिर आपका हो गया मान लो पसीना, इवन पसीना इज ऑल्सो टाइप ऑफ आपका हमारा जो आपका सीक्रेट हो रहा होता है, ठीक है? स्वेट हो गया, इवन सलाइवा भी हो गया। तो एंजाइम्स, म्यूकस, स्वेट, ये सारी चीजें हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो करती हैं सीक्रेट। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी चीजें निकालती है, ये बहुत स्लो होगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्मोन सीक्रेट करना बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसे 2 दिन में आपके हार्मोन कम ज्यादा नहीं होंगे ना, आप सुनते होंगे जैसे अगर मेल में बहुत सुनते होंगे आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपको बढ़ाना है तो ये खाया करो, है ना, ये पर्टिकुलर चीज खाओ, ये हेल्दी रहो, ऐसा रखो। बट वो होने में बहुत टाइम लगता है, वो हेल्दी इन्वायरमेंट आप मेंटेन रखोगे बहुत टाइम टेकिंग होगा, राइट? सो इंडोक्राइन जो आपके ग्लैंड्स हैं दोस्तों, या जो आपके हार्मोन्स हैं, इस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन करना बहुत स्लो है। लेकिन स्लो तो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। और यही आपकी सक्सेस भी ऐसी ही होनी चाहिए। जो सक्सेस आपको स्लो ग्रोथ के साथ मिलती है वही दोस्तों होती है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, मेजोरिटी केसेस में। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एक्सोक्राइन में क्या होगा? एक्सोक्राइन में दोस्तों आपका ये प्रोसेस फास्ट होता है, बहुत फास्ट, क्योंकि वहां तो पसीना निकलना है भाई। पसीना निकलने में कितना ही टाइम लगेगा, एंजाइम सीक्रेट होने में कितना ही टाइम लगेगा। आप कुछ देखोगे मीठा, मुंह में पानी आ गया, सलाइवा आ गया, कितना ही टाइम लगा, राइट? खाना आपने खाया, पेट में गया, पेट में आप जाने के बाद फिर इंटेस्टाइन में गया, जहां पर पैनक्रियाटिक जूस आया, अगेन इट हैज एंजाइम्स विच इज ऑल्सो एक प्रकार का आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, आपका पैनक्रियास। तो जो भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो जिन चीजों को सीक्रेट करती हैं वो बहुत फास्ट होगा, लेकिन इंडोक्राइन में बहुत स्लो होता है। एंड एग्जाम्पल्स यहां पर ध्यान रखें, कितना आसान। तो ये दो डिफरेंस, पहली बात तो अपने को ध्यान रखना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो वो होती हैं जो हार्मोन निकलती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बाकी सब कुछ सीक्रेट करने में हेल्प करती है। चलो, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, हॉर्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली कि प्लांट में हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, एनिमल्स में हमारे हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं। कोई पूछे आपसे हॉर्मोन्स होते क्या है? हॉर्मोन्स एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज कर रही होती हैं, और
वो किसी तरह से बॉडी की ग्रोथ में या फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये ध्यान रखना कि ये डायरेक्टली आपके ब्लड में रिलीज होते हैं, मतलब हॉर्मोन्स जो हमारे हैं ये डायरेक्टली दोस्तों आपके ब्लड में जाएंगे। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो नोट भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको ये स्लाइड भी भेज दूंगा, ठीक है। सो ये डायरेक्टली दोस्तों इनटू ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में आपका जाएगा, ध्यान रखिएगा, इट विल गो डायरेक्टली इनटू ब्लड। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब यही हॉर्मोन्स हमारे हैं जो हमारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, इवन आपके मूड को, आपका मूड अच्छा है खराब है ये भी कहीं ना कहीं कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन आप कैसे कर रहे हो, आपकी जो संतान है, कमिंग जनरेशन है, वो हेल्दी है या कैसी है, ये सब भी कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स हैं जो डिसाइड कर रहे होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके हमारे हो गए हॉर्मोन्स। ओके जी, ठीक। तो भाइयों, एक सवाल आपके एग्जाम में आता है। आपने पढ़ा कि इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे होते हैं वो जो कि हॉर्मोन्स को करेंगे सीक्रेट, और एक्सोक्राइन वो होते हैं जो बाकी एंजाइम्स एंड म्यूकस एंड सलाइवरी बाकी चीजों को आपके सीक्रेट करेंगे। मेरा आपसे अभी एक सवाल ये है दोस्तों, क्या कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में ऐसा भी है क्या, या कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी भी है क्या जो कि इंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो, दोनों काम करती हो, मतलब हार्मोन भी सीक्रेट करती हो और एंजाइम्स को भी करता हो? एनीवन, एनी नेम? हम्म, आई कैन सी मेजोरिटी लोग पैनक्रियास लिख रहे हो। कैन यू नेम एनी अदर थिंग, मतलब क्या पैनक्रियास के अलावा आप कुछ और भी नेम कर सकते हो क्या? दीप जी क्या डाउट है, प्लीज लिख दिया करो यार। टुडे आई वेस्टेड माय होल टाइम, आई वाज रीडिंग अ एंड स्टोरी वाज सो गुड आई एंड कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई डोंट नो इश्यूज यार, सम डेज ऐसे होते हैं। आप किसी चीज को इंटरेस्टिंग लगती है आपको, कोई चीज ना, आप उसमें पूरा दिन दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गो 7 नवंबर के टेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, अरे कुछ लोग अपना रियल नेम यूज नहीं करते यार, उन्हें भगा दिया जाएगा, ठीक है। पैनक्रियाज ही आपके हिसाब से इट इज ओनली पैनक्रियाज? ओके ठीक है, चलो गुड। सो मेरे भाई, पैनक्रियाज बिल्कुल एक चीज है, आपने पढ़ा भी होगा डाइजेशन में कि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, राइट, जिसमें हमारे एंजाइम्स होते थे। ओके, एंड ऑल्सो पैनक्रियाज हमारा हार्मोन को भी रिलीज करता है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। 2-3 प्रकार के हॉर्मोन्स भी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की पढ़ाई होने वाली दोस्तों। स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों, हमारे ये सारे ग्लैंड्स हैं, राइट, यहाँ पर आपको ये ग्लैंड्स मिलेंगी, और ये सारे वो ग्लैंड्स हैं जो कि आपके हमारे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा आपके हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इट इज कॉल्ड हमारा मास्टर ग्लैंड, ये है मास्टर ग्लैंड, राइट। ये आपके ब्रेन के बेस पे होता है लोकेटेड, हाइपोथैलेमस जो आपका एक होता है उसी के काइंड ऑफ नीचे होता है आप, ठीक है। इसी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ग्रोथ के लिए, इसको आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हो। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, राइट। इसी के अंदर आपके TSH FHS होते हैं। आपने कभी अगर दोस्तों ब्लड टेस्ट कराया है ना, उसमें सारी वैल्यूज लिखी होती, कभी आपने थायराइड का टेस्ट कराया होगा, उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, राइट। कभी अगर आप टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो अपने वास्ते, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी हमारी करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज वर्किंग फाइन, ओके। बट अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी, रुक गई, तो इसका मतलब है कि आप में उस पर्टिकुलर हार्मोन की डेफिशिएंसी है। एक और चीज ध्यान रखना कि पिट्यूटरी हार्मोन, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन को रिलीज करती है, वो हार्मोन ये भी काम करता है कि आपकी ग्रोथ एक टाइम के बाद ना हो। सोचो, अगर लगातार हार्मोन रिलीज होता रहा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो भाई आप तो 20-20 फीट के हो जाओगे, है ना। बट एक टाइम के बाद, 5 फीट 6 फीट के बाद हाइट रुक जाएगी, राइट, 6.5 फीट 7 फीट बहुत गई तो, राइट, उसके बाद हाइट आपकी रुक जाती है, ठीक है। चलो, तो इन्हीं के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे, राइट। अलग अलग टाइप्स के हमारे ये होते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, ये कई प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा, केवल 1-2 प्रकार का नहीं, कई प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। इवन थायराइड ग्लैंड को भी रेगुलेट करने के लिए दोस्तों, ये भी काम वहीं से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हो रहा होता है, ठीक है। तो लेट मी राइट यहाँ पर, फिर मैं आपको नीचे दिखा दूंगा स्लाइड में। सो पहली हमारी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम बना दूंगा लास्ट में, बट पहले ध्यान से देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी अगेन इसको आप कहते हो मास्टर ग्लैंड। ठीक, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब ये कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी, लेट मी राइट इट फॉर यू। पहला, सबसे पहला आपका ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। सोचो आपके सर में एक ग्लैंड है जहां से हार्मोन निकलता है कि आपकी हाइट बढ़े। तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, ये पर्टिकुलर काम होता है दोस्तों आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का, राइट। इसके अलावा दूसरा होता है टीएसएच, जो थायराइड वाला आपका कंपोनेंट होता है, टीएसएच, जिसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम भी पिट्यूटरी ही कर रहा होता है। ओके, ये काम भी कर रहा होता है पिट्यूटरी। इसका फुल फॉर्म है थायराइड, टी एच होगा ना शायद, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज हमारा टीएसएच, राइट। तो ये एक्टिवेट कर रहा होता है आपके थायराइड को। दिस एक्टिवेट्स थायराइड, क्योंकि थायराइड से ही कहीं ना कहीं आपके बॉडी की ग्रोथ जुड़ी हुई होती है, राइट। आपने देखा होगा जो लोग थोड़े मोटे होते हैं, मतलब कि जो वेट गेन कर लेते हैं, वो थायराइड टेस्ट जरूर कराते हैं, बिकॉज वेरी हाई चांस कि वो पर्टिकुलर ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही। ओके, सो ये एक्टिवेट करते हैं आपके हमारे थायराइड को। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एफएसएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और हार्मोन है आपका एफएसएच। एफएसएच हार्मोन का मतलब होता है आपका हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज आपका एफएसएच, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज हमारा क्या कर रहा होता है भाई, ये आपका हमारा है, जो कि आपके जो, अगर मेल है तो स्पर्म होगा आपके बॉडी में, और अगर आप फीमेल हैं तो ओयुम होगा या एग होगा। तो उसके मैचुरेशन में हेल्प कर रहा होता है, मैचुरेशन ऑफ योर स्पर्म और उसको मैच्योर करने में हेल्प कर रहा होता है, राइट। इसके अलावा मिल्क सीक्रेशन में, फीमेल्स में मिल्क सीक्रेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। अब ये डायरेक्ट इसका काम नहीं है, इसका मेन काम ग्रोथ वाला ही था, लेकिन इन सभी चीजों में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प कर रहा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहीं ना कहीं रिलीज कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, हार्मोन जो आपका है दोस्तों, ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ओके, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कहीं ना कहीं फीमेल की बॉडी में होता है। ओके, या इवन मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों कर रहा होता है, इसीलिए इतना जरूरी है हमारे लिए। ओके, और ऑब्वियसली मेन काम इसका है ग्रोथ करना आपकी बॉडी में, राइट, ग्रोथ में हेल्प करना। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर उनके बारे में आएंगे, ठीक है। दूसरा आपका होता है थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक के आसपास होता है, जो कि आपका थायरोक्सिन, और एक आपका और होता है आई गेस ट्राई आयोडो थायरोनिन, नीचे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आप, जैसे आपने देखा हो कुछ लोग यार इतने पतले होते हैं कि वो इतना खा, मतलब कुछ भी खा लें वो पतले ही रहते हैं, राइट। और कुछ लोग हैं कि थोड़ा भी अगर उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली तो वो तुरंत मोटे हो जाएंगे, राइट, वो तुरंत हो जाएंगे मोटे आप। तो ये काम होता है आपके, ये दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। ओके, तो ये दिस इज हमारा थायराइड ग्लैंड, जो यूल फाइंड हमारे कहाँ पर, आपके नेक पर आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड आपका, ठीक है। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इमेजिन करो ये नेक है आपकी। ऐसा कुछ होता है शेप इसका। ये गला है भाई, ठीक है, गला लग रहा है ना ये। चलो, ये गला है। ओके, दिस पर्टिकुलर चीज, इसको आप बोलते हो, ये बीच से ऐसे कर लो भाई, दिस इज राइट लोब, उल्टा होता है, ध्यान रखना।
ये राइट लोब होता है, ओके, इसको बोलते हैं राइट लोब, और ये आपका लेफ्ट लोब, ठीक। और इस पूरे को आप कहते हो थायराइड ग्लैंड, ठीक। ओके, सो थायराइड ग्लैंड का दोस्तों पहले बात तो नेक में यूल फाइंड दिस, कहां पर, नेक में, थायराइड आपको मिलेगा नेक में, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, थायराइड ग्लैंड आपका कौन सा हार्मोन करता है सीक्रेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये आपका निकालता है दोस्तों हार्मोन हमारा, पहले तो T4 उसको बोलते हैं, थायरॉक्सिन। कभी मेरे भाई ना, आप अगर कभी टेस्ट कराए हैं थायराइड का, तो उसमें ऐसे T4 T3 की वैल्यू आती होगी कभी, अगर आपके पास हो देखना। सो T4 आपका होता है थायरॉक्सिन, और एक आपका हमारा होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, थायरोनिन, जिसको आप T3 कहते हो, राइट। तो T4 एंड T3 जो आपके होते हैं, यही वो हॉर्मोन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि यार कितनी जल्दी आप वेट लूज कर रहे हो, या कितनी जल्दी आप उस एनर्जी का यूज कर रहे हो जो आपकी बॉडी में है, या कितना फैट स्टोर हो रहा है, राइट, कितना बर्न हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में दोस्तों थायराइड ग्लैंड होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी इस हार्मोन की, देन आपको होता है दोस्तों ग्वाइटर, घेगा रोग, सुना होगा आपने, राइट। अब तो बहुत, मतलब मैंने देखा नहीं बहुत टाइम से किसी को हुआ हो, है ना, बिकॉज हम सबके खाने में नमक है है ना, बिकॉज आयोडीन में ये होता है। सो हम सबके खाने में है अभी आयोडीन, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ग्वाइटर जो है दोस्तों, राइट, ग्वाइटर की कमी से होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, या इवन बच्चों में आपने देखे होंगे बहुत ही कम एज में बच्चे मोटे हो जाते हैं, बहुत ही कम एज में बच्चे वेट गेन कर ले रहे हैं बहुत ज्यादा, ओके। तो वो चीज भी स्टंटेड ग्रोथ जिसको आप बोलते हो, स्टंटेड ग्रोथ भी ऑल्सो हमारा है ड्यू टू थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्लैंड की वजह से ही, या आपके लेस मेटाबॉलिज्म आपका वैसा है, ठीक है। इसलिए तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखेंगे। ये है पूरा थायराइड ग्लैंड का काम, मैं आपको अभी बाकी नीचे दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। अब जो हमारा दोस्तों होता है पैराथायराइड ग्लैंड, व्हाट एग्जैक्टली इज पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही चार होते हैं हमारे, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये है आपका पूरा थायराइड ग्लैंड। अब इस थायराइड ग्लैंड को अगर आप उल्टा पलट दो, अगर मेरे भाई आप इसको उल्टा ऐसे पलट दोगे, तो इसी के जस्ट पीछे यहां पर एक, यहां पर दो, यहां पर तीन, यहां पर चार, मतलब ये थायराइड ग्लैंड है ना, इसी को पलट दो, इसके पीछे आपको ऐसे एक दो तीन चार मिलेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। चार होते हैं आपकी बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड, राइट भैया। इनका पर्पस क्या होता है, इन चारों पैराथायराइड ग्लैंड का दोस्तों पर्पस हमारा क्या है, कि ये आपके हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखते हैं। दे रेगुलेट या मेंटेन ब्लड में कैल्शियम लेवल, रेगुलेट कैल्शियम, कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड, खून में, ठीक है। दीज आर हमारे पैराथायराइड ग्लैंड, और ये थे हमारे थायराइड ग्लैंड। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना दोस्तों, साथ में पिट्यूटरी याद रखना है, ठीक है। एंड ऊपर जो आपने कुछ डिफरेंस पढ़े हुए थे, ठीक है, परफेक्ट। चलो, पहले मैं ना पूरा आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ मेरे भाइयों, पूरा मैं लिख के पढ़ाऊंगा, उसके बाद नीचे मैं स्लाइड तो आपको दिखाई दूंगा, राइट। कुछ अगर मिस भी आपको लगता है तो यहाँ पे मिल जाएगा, रिलैक्स, बट पहले लिख के पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको बढ़िया याद भी रहेगा। सो पिट्यूटरी आपका हो गया, थायराइड हो गया, और पैराथायराइड हो गया। अब हम बॉडी में जाएंगे और थोड़ा नीचे, एंड देन यूल फाइंड बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी एक ग्लैंड, जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रिनल, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो आपका होता है, पहली बात तो ये होता है ऑन टॉप ऑफ किडनी। आई एम श्योर आपको यहीं पर किडनी याद होगी, कि भैया ने पढ़ाया था, एक किडनी थोड़ी ऊपर होती है, एक किडनी नीचे होती है। इसी किडनी के दोस्तों ऊपर, इन्हीं किडनीज के आपको ऊपर यहां पर ऐसे दो मिल जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड, यहां पर किडनी के जस्ट ऊपर, ओके। एंड किडनी से आप फिर यूरेटर वगैरह भी, यूरेथ्रा वगैरह भी रिकॉल कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे यू कैन रिकॉल, ठीक है। सो मेरे भाई ये आपकी दो किडनी है, इन किडनी के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड, तो इनकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई, राइट, ओके। अब जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं, और अलग अलग हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, राइट। जो इसका आउटर पार्ट है वो सीक्रेट करता है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन को करता है सीक्रेट,
और जो अंदर है वो करता है एड्रिनल हार्मोन, ये तो आपको पता ही है। एड्रेनालाइन हार्मोन हमारा करता है, जिसको आप फाइट हार्मोन भी कहते हो, राइट। तो ये हमारा है जिन हार्मोन को करता है सीक्रेट, तो इसी हार्मोन को आप कहते हो फाइट या फ्लाइट हार्मोन। दिस इज कॉल्ड फाइट हार्मोन, जो लड़ाई झगड़ा करने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? आपने देखा होगा जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन होती है, आप कहीं पर बैठे हुए होते हो एंड सडनली यू रियलाइज कि अरे ये कौन था जो मेरे सामने आया, गुजर गया, राइट। आई एम श्योर आपने ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे। कोई बड़ा एग्जाम है, राइट, इंटरव्यू है आपका कोई बड़ा सा, जहां पर आप प्रेशर में होते हो, तो आपकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, ये सब चीजों को ये इंक्रीज कर देता है, राइट। इन सभी चीजों को हमारा ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये मेन काम होता है आपके इस ग्लैंड। परफेक्ट, ठीक है जी। चलो, अब सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर 56 बार सवाल आए हैं, वो है हमारा पैनक्रियास। इट इज हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम दोस्तों दोनों में रखते हैं, इट इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इट इज बोथ इंडो एंड एक्सो। एक चीज ध्यान रखना, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना कि बोथ ये, एज वेल एज ये। बोथ अपने साथ हमेशा एंड लेगा, बोथ कभी भी अपने साथ एज वेल एज नहीं लेता है, ठीक है। सो बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन आपका होता है, राइट। अगर मैं बात करूं इंडोक्राइन की, तो ये आपका हार्मोन सीक्रेट करता है। दो, कौन कौन से? एक इंसुलिन, एक तीसरा भी होता है, बट काम के लिए दो ही हैं। एक इंसुलिन आपका, और दूसरा होता है ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन, बहुत ध्यान सुनना। इंसुलिन हार्मोन, हम सब अवेयर होंगे कि जिसे डायबिटीज होती है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन, नेचुरली इंसुलिन नहीं बन पा रहा होता, तो इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लेना पड़ता है बाहर से। पैनक्रियाज संभव नहीं है पैनक्रियाज के लिए कि वो इतना कंट्रोल कर पाए, तो आपको बाहर से दोस्तों इंजेक्शन लेना पड़ता है। और आपको पता है, हमें लगता है कि जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज चीनी खाने से होती है, हाँ, ऐसा लगता है लोगों को, बट एक्चुअली चीनी खाने से शायद होती भी होगी थोड़ी बहुत, बट द मेन रीजन ऑफ डायबिटीज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजंस डायबिटीज होने के। इट इज नॉट अबाउट कि ओनली मीठा खाने, ठीक है, केवल मीठा खाने से नहीं होता दोस्त, इट इज बाकी फैक्टर्स भी आपके होते हैं। तो जो इंसुलिन हमारा हार्मोन होता है, जब जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन क्या करता है, ये आपके शुगर लेवल को डाउन करता है। इंसुलिन लोअर्स शुगर लेवल। आपने देखे होंगे पेट में इंजेक्शन लगाते हैं, राइट, हम सबके घर में शायद कोई ना कोई होता होगा, राइट। आप देखो इस टाइम पर इंडिया में कितने लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, या कितनी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिस पर सरकार का या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल बॉडीज है उनका अटेंशन होना चाहिए, राइट। इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल, राइट। इंडिया इज हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट कैपिटल। अभी इतने सारे लोगों को आ रहा है, पोल्यूशन की तो बात क्या ही करना है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, ठीक है। सो लोअर्स, ये आपका लोअर करेगा शुगर लेवल को, इंसुलिन हमारा। दूसरा, कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, इवन जिनको डायबिटीज भी हुआ होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डाइटिंग कर लिया या बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया, तो उनको चक्कर इसलिए आता है कि भाई शुगर लेवल डाउन हो चुका है। तो कभी कभी इसका उल्टा भी करना होता है, कभी कभी आपको ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाना होता है, तो आपके पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, पैनक्रियाज ही हमारा क्या करता है, एक ग्लूकागन हार्मोन करता है रिलीज, जिसका काम क्या है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाना। तो ये रेज करता है, इट रेजेस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ाता है ये, और ये इंसुलिन ब्लड के शुगर के लेवल को कम करता है, ठीक है जी। इस चीज को प्लीज जवानों यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक। ओके, इसके अलावा एक हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, ये लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको नीचे दिखाता हूं। एक दोस्तों होता है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? पीनियल ग्लैंड आपका सीक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये सीक्रेट करेगा मेलाटोनिन, और इसका मेन काम होता है आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन रखना, कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स स्लीप साइकिल।
आपकी बॉडी में स्लीप साइकिल को दोस्तों मेंटेन कर रहा होता है। ठीक, परफेक्ट। एक थाइमस ग्लैंड भी होता है जो आपके टी सेल को प्रोड्यूस करता है। अब टी सेल क्या होता है, राइट? होपफुली आपने क्लासेस रिवाइज की होंगी, तो आपको याद होगा मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि बी सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है, और ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। चलो ठीक है, तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे स्लाइड में। दोस्तों ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको हार्मोन पढ़ा है, अभी और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो ये हमारा पूरा इंडोक्राइन सिस्टम है जिसका पर्पस होता है कि ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करना, जो कि बहुत स्लो तरीके से आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। पहले हमने पढ़ा अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हो, इसके सारे काम पढ़े। फिर थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है, इसका काम पढ़ा हमने। देन इसके पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड, उसका काम पढ़ा हमने। देन आपका एड्रिनल ग्लैंड, जिसका काम पढ़ा आपको रेडी रखना फाइट के लिए। पीनियल ग्लैंड जो कि कंट्रोल करता है आपके स्लीप साइकिल को, रेगुलेट करता है। पैनक्रियाज जो कि दोनों है, इंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। क्यों दोनों है? बिकॉज ये एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं उसको रिलीज करता है। और एंडोक्राइन इसलिए है बिकॉज इसके अंदर आपको मिलेगा ये हॉर्मोन्स भी करता है रिलीज हमारा। बस, चलो अब आते हैं हम लोग स्लाइड पे। तो ये देख लो एक बार, लोकेशन आप देख लो। कभी कभी बॉडी में ऊपर से नीचे का पूछ लेता है कि जरा बताओ पहले कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा। सो पीनल ग्लैंड आपका ऊपर है, देन यहाँ पर भी हैव हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड पैराथायराइड यहाँ पर गले पे हो गया। एड्रिनल किडनी के दोनों ऊपर हो जाएगा, राइट? एंड बस टेस्टिस एंड ओवरीज उसके बाद आपका। चलो पहले बात करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस की। अब जरा स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो। पहले हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस की। इसमें बहुत सारे आपके न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, राइट, जो कि हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक, अब देखो हॉर्मोन्स में भी ध्यान रखना एक और चीज। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो, मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी कि पिट्यूटरी हार्मोन अगर लगातार रिलीज होता रहेगा तो फिर आपकी हाइट तो 20 फीट हो जाएगी भाई। आप जिंदा कैसे रहोगे, है ना? ऐसे लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे, राइट? मतलब फैक्ट है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो बहुत जल्दी मरते हैं। पता है आपको ये बात पता है आपको? जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो जल्दी मर जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मिंटर कोरोना आ जाएगा भाई। सर थोड़ा 1x पे पढ़ाओ, नोट्स बनाना है आप। अरे यार मैं जब स्लो पढ़ाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं भैया बहुत स्लो हो गया। चलो ठीक है, मैं बैलेंस रखता हूँ। रेड वाले जॉर्डन पसंद आ गए भाई, वो जॉर्डन नहीं है यार, नॉर्मल सा शूज है यार, लोकल है भाई आदित्य यार। इतने पैसे नहीं है भाई। रेबीज बताया तो था यार, आई गेस उसमें वायरस का रोल होता है ना, तभी तो इलाज नहीं है भाई, right? तभी तो इलाज नहीं है। लास्ट वीक itself my grandmother was into hypoglycia, a condition in which sugar level is just about zero. Okay, she was just 24। भाई 24 की कैसी है? अच्छा उनका वो लेवल, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो सिचुएशन विद ऑडेसिटी, ओके एटम देयर बट टू, ओके ठीक। चलो ओके, तो मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना, आ जाओ। अब मैंने आपको बताया कि भाई अपने को ग्रोथ रोकना भी है। पता लगे पिट्यूटरी ग्लैंड दिन रात फुल टाइम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, और आपको बहुत लंबा कर दे, राइट? इसीलिए आपका हाइपोथैलेमस में होता है कि ये रोकता है, ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इज समथिंग जो रेगुलेट करता है आपके पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, राइट? ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको रोकता है कि भाई बस इस आदमी को इतना ही लंबा करो, ओके, इसको इतना ही छोटा रखो। ठीक, ये काम किसका है? इसका है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोनों काम करता है, बढ़ाता भी है और रोकता भी। अब ये ध्यान से देखना, ये आपका लोकेटेड है दोस्तों इन अ बोनी कैविटी, इसको आप कहते हो सेला टर्शिका। ओके, सेला टर्शिका नाम का आपका एक हमारा कैविटी होता है आपके ब्रेन में, जिसके अंदर आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर थोड़ा हम हाई लेवल जाएं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पार्स डिस्टिलिया, पार्स इंटरमीडिया मतलब बीच वाला, और पार्स नर्वोसा। ठीक, नेक्स्ट। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यूज। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था
एक आपके बॉडी में होते हैं सोमैटिक सेल और दूसरे होते हैं जर्म सेल। क्या डिफरेंस होता है? जो आपके जर्म सेल होते हैं ये आपके होते हैं रिप्रोडक्शन वाले, ऐसे सेल्स होते हैं जो मेन पार्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। एंड सोमैटिक सेल्स जो आपकी होती हैं वो रिस्पिरेटरी सेल्स के अलावा जो बाकी सेल्स हैं उनको आप कहते हो सोमैटिक सेल, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले कर रही होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों रेगुलेट करता है केवल सोमैटिक टिश्यू या सोमैटिक सेल्स की ग्रोथ को, बिकॉज जो जर्म सेल होती है वहां पर यू हैव आपका एग एंड स्पर्म एंड बाकी चीजें आपकी वहां पर होती हैं और ग्लैंड्स आपके वहां पे होती हैं। ओके, सो ये तीन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, आप देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड यू कैन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी ध्यान रखना, आपका यहीं पर रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, राइट। जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों, इस हार्मोन का एक और नाम होता है, क्या किसी को पता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम एक और नाम से जानते हैं, एनीवन? हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन, पक्का? ठीक है, गुड, शाबाश। डोपामीन नहीं यार। ओके, सो मेरे भाई ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, दिस इज लव हार्मोन, ठीक है। इसको सीक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है, जो उसका पार्स नर्वोसा होता है, राइट, वो आपका करता है, पहले बात तो ये ध्यान रखना। अब इसका मेन फंक्शन होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन का मेन रोल होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, और जैसे मैं चाइल्ड बर्थ बोलूं तुरंत इम्यूनिटी रिकॉल कर सकते हो आप, ठीक है। सो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि ये बहुत, जो आपकी फीमेल्स में यूट्रिन की मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर डिलीवरी करनी है बच्चे की तो जो यूट्रिन, जो आपका यूट्रस है, राइट, उसकी जो मसल्स होंगी उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब कुल मिला के ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है डिलीवरी में, इट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ बेबी। ध्यान रखना, ठीक है। सो ऑक्सी पुशेस बेबी आउट, ऐसा बोल सकते हो, ये आपका मेन रोल होता है ऑक्सीटोसिन का। बाकी मिल्क इजेक्शन में भी आपका, जिसको आप लैक्टेशन बोलते हो, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन, फीमेल लैक्टेशन में भी अपना ये रोल प्ले करता है। मिल्क रिलीज, मिल्क इजेक्शन में भी दोस्तों रोल प्ले करता है। अब इसको लव हार्मोन फिर कहा कहते हैं भैया, व्हाई इट इज कॉल्ड लव हार्मोन, राइट, या बॉन्डिंग हार्मोन। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में होता है, समझ रहे हो, फीमेल्स में होता है, मतलब होता है थोड़ा बहुत बाकी सब में भी है, लेकिन मेन फीमेल में है, ठीक है। और मेन इसका रोल होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट मदर को ना बच्चे के साथ बहुत अफेक्शनेट बना देता है। आपने देखा होगा, मतलब मेजोरिटी केसेस में मदर जो है ना बहुत ज्यादा करीब होती है बच्चे की, इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से अफेक्शन, बॉन्डिंग, कामनेस ये बढ़ता है, इसीलिए आप इसको लव हार्मोन कहते हो, ठीक है। तो माँ, बच्चे और माँ के बीच में वो बॉन्ड और इम्प्रूव होता है और अच्छा होता है, इसके लिए आप इसको बोलते हो लव हार्मोन, ठीक है। तो ये मेन रोल होता है दोस्तों आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन का हमारा। ओके, अब जो आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन का मेन काम क्या होता है? क्या लिख रहा हूँ, प्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन दोस्तों आपका क्या करता है, ये नॉर्मली इसका मेन रोल किडनी में होता है, ओके। ये पानी के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है किडनी, ओके। मतलब कि ऐसा बोल सकते हो, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? अब देखो किडनी का काम क्या है, सारे फिल्टर को, फिल्टर, सारे वेस्ट को फिल्टर करके निकाल देना, लेकिन उस चक्कर में आपका बहुत सारा जो पानी है, राइट, जो बॉडी के लिए यूजफुल हो सकता है वो भी निकल जाता है, ओके। सो वैसोप्रेसिन क्या करता है, जो भी आपका प्योरिफिकेशन वगैरह हो रहा है उसके बाद कुछ पानी को रीअब्सॉर्ब कर देता है। इससे क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है यूरिन के वॉल्यूम को, इट रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वॉल्यूम, ओके, इट रिड्यूसेस यूरिन्स वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा। अब सोचो अगर लगातार अगर रिड्यूस ना करे, ठीक है, जितना यूरिन निकलता है ना भाई, आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे, ध्यान रखना।
ओके, तो ये मेन रोल होता है दोस्तों आपके इसके वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये आपका हो गया। अब ये देख लो, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म बोलते हैं भैया। ऐसे छोटे रह जाओगे आप, ठीक है, इसके पास बहुत सारा था इसलिए बड़ा हो गया। तो ये इतना काम था भाइयों मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड का, आपने सारे काम काज देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। अब यहीं पर नीचे होता है आपका छोटा सा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और ये आपका मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जिसको करता है सेक्रेट, जिसका मेन रोल होता है आपके बॉडी में, आपके बॉडी को के रिदम को मेंटेन रखना, मतलब कि कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल वगैरह आपके दोस्तों मेंटेन रखना। जब स्लीप साइकिल आपकी अच्छी होती है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। ट्रस्ट मी, जब आपकी नींद पूरी होती है तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या है, ये आपके आगे के हमारे होते हैं थायराइड, ठीक है, ये पूरा को हम बोलते हैं थायराइड। और इसके पीछे आपके हमारे चार होते हैं ऐसे ऐसे पैराथायराइड। देखा आपने इसके बारे में कि थायराइड का मेन रोल क्या होता है आपके बॉडी का, मेटाबॉलिज्म वगैरह अपना रखना, ठीक है, फिट रखना आपको, देख सकते हो आप, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक। पैराथायराइड का रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना। ये इसी के पीछे चार होते हैं, ये नंबर याद रखना कि आपके बॉडी में चार पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, फोर। थाइमस, थाइमस यहाँ बीच में होता है, ट्रैकिया के बगल में इधर, ठीक है। और ये आपका मेजर रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में, ये टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बी सेल और टी सेल पढ़ा होगा आपने, राइट, मैंने पढ़ाया है ब्लड में आपको। टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये टी सेल्स आपकी वो सेल्स होती हैं जो कि फाइट करती हैं। जब भी कोई फॉरेन फॉरेन बंदा आएगा अंदर घुस जाएगा बॉडी में आपके, उससे फाइट करने का काम, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम टी सेल्स का ही होता है। गाइस एक वीडियो कॉल आ रही है एकेडमी से, वेट, अगर पॉसिबल हुआ तो आई आस्क हिम एंड आई विल शो यू एकेडमी। एक मिनट जरा। सर यहाँ के क्विज कंपटीशन में भी आपका वीडियो दिखाया जाता है ओटीए में, रुक जाओ भाई। जैन भाई क्या हो गया? सर बस अभी जस्ट हम लोग गए, मैं और जुबियान साथ में। तुम और कौन? ओहो, सर सर बिग फैन सर। कैसा है भाई? मेरे के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए फोन मिला है, तो बस सोचा कि कॉल लगा दूं। अरे भाई बढ़िया यार, कौन सा क्विज कंपटीशन? सर कौन सा क्विज कंपटीशन? यहाँ इंटर क्विज कंपटीशन होता है ना सर, हम्म। हम्म। कंपनी, तो उसी में सर आप ही का वीडियो चल के सर सारे देख के पास हुए हैं, और जीत गई है जोजिला कंपनी। जोजिला जीत गई? चल बढ़िया, हाँ सर। ग्रेट यार। ठीक है, चल ठीक है, ध्यान रख, मैं क्लास में आया। नमस्ते सर, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू। क्या आपको कुछ सुनाई दिया क्या? क्या आपको कुछ सुनाई दिया क्या? ओके, चलो ये आपके सीनियर है दो जोजिला कंपनी वाले। 5 मिनट के लिए फोन मिलता है तो मिला देते हैं वीडियो कॉल। चलो ठीक है, इसलिए मैं उठा लिया यार, बिकॉज मुझे पता होता है कि वो उनको 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिला हुआ है, ठीक है, वरना मैं क्लास में मतलब पिक नहीं करता। चलो, ओके। चाय पीने से क्या इतना यूरिन आता है भाई चाय क्या मतलब, लिक्विड कुछ भी होगा यार, वो जितना बनाना होगा उतनी बनाएगा। यूट्यूब करंट अफेयर, आर्यन यार तुम लोग के लिए शक्ति इसीलिए दी गई है कि यू कैन जस्ट रिवाइज, ठीक है, कंटेंट वही है। और नेक्स्ट मंथ से जो यूट्यूब पे हम क्लास करेंगे करंट अफेयर की, वो बहुत शॉर्ट होगी। शॉर्ट मीन्स की अभी तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी एकदम बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है वो, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। सो अरे मैं दिखा नहीं सकता इन लोगों को, वरना इनके लग जाएंगे ना, अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट टर्मर वाले हैं तो इसलिए फिर चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है भैया, हमारी बॉडी के पास एक पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, एक होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, राइट। एड्रेनालाइन इज अ हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनालाइन हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन। जो आपने देखा, लोकेशन ध्यान रखना, किडनी के दोस्तों दोनों ऊपर होता है, ठीक। नेक्स्ट, पैनक्रियास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियास के पास दोस्तों ध्यान रखना, दो प्रकार के आइलेट्स होते हैं ऑफ लैंगरहंस। जो ये बीच में होता है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, जो दो प्रकार की सेल्स रखता है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकागन को और बीटा सेल सीक्रेट करता है इंसुलिन को। मतलब पैंक्रियास में होती है अल्फा सेल एज वेल एज बीटा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट करेंगी ग्लूकागन हार्मोन को और बीटा सेल सीक्रेट करेंगी इंसुलिन हार्मोन। परफेक्ट, ग्रेट। नेक्स्ट, इंसुलिन एंड glucagon are both hormone which produced by pancreas and helps in regulating blood glucose level। जो आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक, ध्यान रखिए। एक तीसरा भी होता है जो इन दोनों के लेवल को मेंटेन रखता है, राइट, सोमैटोस्टेटिन उसको बोलते हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्लूकागन का काम ध्यान रखना, ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाना होता है। इंसुलिन का काम ब्लड के शुगर लेवल को घटाना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वी हैव टेस्टीज एंड ओवरीज। एक ही होगा आप में भाई साहब, ठीक है। अगर आप मेल हैं देन यू हैव टेस्टीज, राइट। अगर आप फीमेल हैं देन ओवरीज। ओके, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना रिप्रोडक्शन, तो आप देखोगे कि जो फीमेल बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है क्वालिटी के ऊपर, बट जो मेल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है ऑन क्वांटिटी। इसीलिए फीमेल्स में क्या होता है कि उनमें दो ओवरीज होती है और एक ओवरी जो है आपकी दोस्तों, एक महीने में एक ही ओवरी काम करती है, दूसरी ओवरी जो है वो रेस्ट कर रही होती है, समझे। एक महीने में आपकी एक ही ओवरी काम करेगी, दूसरी वाली रेस्ट करेगी, ठीक। मतलब एक महीने में एक ओवरी एक एग को प्रोड्यूस करेगी, अगले महीने दूसरी ओवरी करेगी प्रोड्यूस, एंड सो ऑन, राइट। बट मेल में क्या होता है, मेल में मेल में कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, करोड़ों स्पर्म बन रहे हैं भाई, कोई लिमिट नहीं, 24 घंटे काम चल रहा है। तो ये होता है, ठीक है। फीमेल का जो एग होता है ना, इट इज हाईली चूजी, बहुत ज्यादा। पहले ना, पहले हम लोग को लगता था, हम लोग को मतलब साइंस को पहले लगता था, या पहले स्टडीज ये थी कि जो स्पर्म पहले पहुंच जाएगा, राइट, वो स्पर्म जीत जाएगा और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। बट बाद में रियलाइजेशन होता है, स्टडी के बाद ये प्रूव होता है कि बहुत सारे स्पर्म जब पहुंच जाते हैं एग के पास, तो फीमेल बॉडी जो है, एग जो है, वो चूज करती कि अच्छा तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। अंदर इंट्रेंस होता है भाई, समझ रहे हो। और जो सबसे बेस्ट स्पर्म होता है उससे एग चूज करती है कि आ जाओ तुम। और तुम सोचो भाई, तुम सोचो तुम सबसे बेस्ट स्पर्म थे, तब तुम्हारा ये हाल है। कभी सोचते हो? तो भाई वर्स्ट वाले कैसे होते? अरे भाई, हाँ। आई एम द बेस्ट, बिल्कुल आप लोग सब बेस्ट हो यार, तभी तो मैं बोलता हूँ यू ऑल आर बेस्ट यार। हम सब बेस्ट हैं भाई। लेकिन लेकिन ध्यान रख, ओके। हाँ बिल्कुल, इधर भी कंपटीशन है यार, इधर ही कंपटीशन है, राइट। लड़कियां आलसी होती है, बायोलॉजिकली आलसी होती है। अच्छा बेटा, ये जो मम्मे रोटी, मम्मे दर्द हो रहा है करते हो ना, उस टाइम पे याद नहीं आती होगी ये बेटा, लड़की आलसी होती है। चलो, तो आप सब लोग अपने बायो में लिख सकते हो ऑल इंडिया स्पर्म ईयर 1, ठीक है। आप सब बनो। स्पर्म में तो बनी हो भाई। चलो, आ जाओ नेक्स्ट। अरे मजाक नहीं करो, सही में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट। सो ये हो गई ओवरी की कहानी, ये हो गई आपके टेस्टिस की कहानी, राइट, स्पर्म की कहानी। सो दोस्तों ये थी हमारी ये। अब ये आपके दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, राइट। जो भी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्यूबर्टी आती है उसके बाद, राइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है फीमेल्स में दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद वी हैव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका, जो कि मेल में जो भी चीजें हैं उन सब चीजों के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो ये था पूरा। अब एक बार इसको जल्दी से रीड कर डालो और ये हार्मोन के नेम भी लिख लो, बिकॉज ये तो अलग अलग हार्मोन है, लेकिन ये लिख लेना, ये आपको पता है, ये पता है, पता है, ये लिख लेना। ये नाम कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एड्रेनल हार्मोन का नेम क्या है। प्लीज एक बार, दो बार, तीन बार मेरी तरफ से रीड करो जल्दी से, और फिर बताओ क्या मजा आएगा।
मैंने भी एक रील पोस्ट की थी, आप देखना कि कैसे लास्ट एक महीने में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितने सारी चीजों को अवॉइड किया है, कितनी सारी चीजों को रोका है होने से। बिल्कुल राइट। चलो ठीक है, ग्रेट। तो मेरे भाई आंख बंद करो और बस अपने को ये ध्यान रखना है आंख बंद करके कि हमारी बॉडी है, सर से अगर हम शुरू करें, सबसे ऊपर एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, राइट, जो हार्मोन सीक्रेट करता है। और उसका मेन काम क्या होता है, बाकी ऑर्गन्स पर तो होता ही है, लेकिन उसका एक मेन काम क्या होता है कि पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हमारे कई प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है, उसका मेन काम होता है ग्रोथ में हेल्प करना। उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे काम पिट्यूटरी आपकी कर रही होती है, जो आपने देखा। उसके बाद गले में आप आओगे, यू हैव आपका हमारा थायराइड ग्लैंड, जो कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो रेगुलेट करके रखता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज करता है। देन वी हैव पैनक्रियाज, जो इंसुलिन एंड ग्लूकागन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। देन आपके पास है एड्रिनल ग्लैंड, राइट, जो कि इपिनेफ्राइन एक हार्मोन होता है, उसको रिलीज करता है, किडनी के दोनों ऊपर होता है। और ये फाइट करने में, या फाइट हार्मोन भी आप इसको बोलते हो, हार्ट रेट या आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी को बढ़ाने का मतलब पता क्या होता है, उस टाइम पर आपकी बॉडी को ये रेडी कर रहा होता है टू फेस दैट सिचुएशन। बिकॉज अगर पहले से आपकी बॉडी, आपकी हार्ट रेट तेज ना हो, अचानक से झटका लगेगा, चले जाओगे तुम, समझ रहे हो। इसलिए पहले से आपकी बॉडी को रेडी कर देता है कि हाँ भाई रेडी रहो। आपने कभी देखा होगा, अचानक से कभी कोई आपको रास्ते में कुछ भी ऐसा दिख जाए अचानक से, मतलब कोई चीज जो बहुत सरप्राइजिंग हो आपके लिए अचानक से हो जाए, तो एकदम ही दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। तो उसी चीज को हैबिट के फॉर्म में बनाने के लिए थोड़ी देर पहले से ही आपकी बॉडी, जो चीजें आपको नोन होती हैं, आपको पता है कि मेरा एग्जाम अभी होने वाला है, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, राइट, या उसका फोन आने वाला है, जो भी है, आपकी बॉडी पहले ही रेडी हो जाएगी उस चीज के, राइट। एंड देन लास्ट में टेस्टिकल्स एंड ओवरीज, जो आप जानते हैं, राइट, एंड उनके काम क्या होता है, खत्म। तो क्या पूरा हार्मोन क्लियर है भाइयों बहनों सभी को? इंसानों के हार्मोन्स क्लियर हैं क्या? हम्म। भैया अभी मेंटर वाले सर का, मेंटर वाले सर क्या होता है बे, सुपर फ्लॉस वर्ड यूज कर रहे हो, मेंटर ही होता है। का फोन आया था सुपर 50 के कॉल के लिए, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, बेसिकली सुपर 50 जो एनडी वाले हैं, राइट, वी आर कॉलिंग देयर पेरेंट्स, ओके, बिकॉज हमें पता है कि उनके पेरेंट्स साथ में आए थे, एंड वी वांट टू गिव दैट न्यूज टू देयर पेरेंट्स फर्स्ट। सो मैंने वो मेंटर्स को दी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप उनके बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें बताओ कि ही और शी इज सेलेक्टेड, एंड बाकी चीजें क्या है, कब आना है, क्या है। एंड सेम वी विल डू इन सीडीएस ऑल्सो, ठीक है। तो बाय टुनाइट सीडीएस के लोगों को भी कॉल जाएगा, रात रात में आज, ठीक है। उसके पहले मेल जाएगा आपको, जो लोग सेलेक्टेड है, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते, गर्ल्स, गर्ल्स यार आई गेस 31 शायद है, 31 गर्ल्स आर सेलेक्ट। तुम देखना बेटा इस बार गर्ल्स का रिजल्ट, ठीक है। आई नो बहुत चैलेंजिंग है भाई। मेरे को ना दुनिया भर के लोगों ने एडवाइस दी है कि बस 5 लड़कियां लो और बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट फिर सुपर 100 का। बट आई गेस आई एम वेल पास ऑफ दैट यार, ठीक है। अब मजा इसी में है कि ठोक कर प्रूव करने में कि हाँ भाई ऐसे होगा क्लियर, लड़कियों का भी होगा क्लियर, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है, चलो। ओके भाई, चलो नेक्स्ट, सो प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एनिमल हार्मोन, अब दोस्तों हम आएंगे प्लांट हार्मोन्स पर। बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स हमारे दोस्तों क्या होते हैं, राइट, जैसा जो सेम काम एनिमल्स में होता है हार्मोन के द्वारा, वही सेम काम हम प्लांट्स में करने वाले हैं, राइट। प्लांट्स में वही सेम काम होगा आपका, हार्मोन्स वही काम करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। कैसे होगा ये देखते हैं। सो प्लांट में अगर आप देखोगे ध्यान से, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स आपके 3 होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर आपके 2 होते हैं। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और ग्रोथ को रोकने वाले 2 प्रकार के आपके दोस्तों हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ठीक है। क्या मतलब हुआ भैया, इसका समझ नहीं आया है ना, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू, ठीक है। सो मेरे भाई प्लांट्स हार्मोन जो आपके हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे, बहुत ध्यान से देख, ठीक है।
तो पहली बात तो प्लांट हार्मोन के लिए एक टर्म होता है, जैसे एनिमल्स में, हमारे इंसानों में, एनिमल्स में होता है हार्मोन, वैसे सेम प्लांट्स में होता है। सो प्लांट हार्मोन को आप फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, फाइटो हार्मोन। ठीक, ये हमारे होते हैं प्लांट हार्मोन। इनका मेन काम होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, इन सब चीजों में हेल्प करना। ठीक है, चलो, सबसे पहले आपका होता है ऑक्सिन। ठीक, सबसे पहले आपका होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है? ग्रोथ प्रमोटर। ठीक, यानी ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल को इलोंगेट करता है। जो आपकी हमारी, जैसे मान लो अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, या ये आपका कोई प्लांट है, तो ऑक्सिन क्या करता है ना, ऑक्सिन इस तरफ होता है। ठीक, तो इधर का हिस्सा ऑक्सिन बढ़ेगा, तो इधर का हिस्सा इलोंगेट होगा, तो प्लांट की हाइट बढ़ती। ओके, सो ऑक्सिन जो है वो सेल के इलोंगेशन है, मतलब उस प्लांट के हाइट को बढ़ाने में मेन रोल प्ले करता है। तो सेल का इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन सेल का, राइट, ये सारे काम करता है आपका ऑक्सिन। दूसरा, सेकंड वे आप गिबरेलिन। आज हम बायो ही पढ़ेंगे दोनों क्लास में, ध्यान रखना, और अभी इसके बाद और बेहतरीन चीज हम पढ़ेंगे, गिबरेलिन। गिबरेलिन जो आपका हार्मोन है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है, अगेन ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, राइट, और ये स्टेम को इलोंगेट करता है, स्टेम तना को बढ़ाता है, स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है, फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है दोस्तों, फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प कर रहा होता है। देन भी आप साइटोकिनिन। अगेन ये आपके ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, इनका मेन रोल होता है सेल डिवीजन में, राइट, या एजिंग को डिले कर रहे होते हैं, एजिंग को डिले कर रहे होते हैं, या सेल डिवीजन में इनका मेन रोल दोस्तों आपका होता है। एंड देन आपके हमारे एक होता है एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ को रोकता है। अगर ये है प्लांट्स में तो ग्रोथ रुक जाती है, तो एब्सिसिक एसिड जो आपका हार्मोन है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करने का मतलब होता है रोकना। तो ये प्लांट्स में लेकर आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब प्लांट्स मुरझा जाते हैं आपके, डोरमेंसी, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है उनका। ओके, ये सारे काम करता है आपका एब्सिसिक एसिड। एंड देन लास्ट में एक इथाइलिन आता है। इथाइलिन जो है आपका, इथाइलिन, ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट सॉरी, फ्रूट के दोस्तों राइपनिंग में आपका हेल्प करेगा हमारा इथाइलिन, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कामकाज हैं दोस्तों हमारे इनके। ठीक है, तो ये सारे आपके प्लांट हार्मोन थे, खत्म, इतना ही था। ये तीनों प्लांट में हेल्प करते हैं, इनिबिटर होता है, इथाइलिन दोनों होता है, देख लो आप। जर्मिनेशन में हेल्प ये करेगा, राइट, ये सारी चीजें देख सकते हो आप। ग्रोथ को प्रमोट कौन करेगा? ऑक्सीजन। देखो ऐसे ऊपर होता है एक तरफ, सेल को ऐसे इलोंगेट कर देगा, सन जहां से आएगा इस तरफ का हिस्सा बढ़ जाएगा, तो हाइट इसकी बढ़ जाएगी। सब कुछ वही है जो आपको देखा। गिबरेलिन आपका हो गया, आपका फिर हो गया साइटोकिनिन, खत्म। ये है जो आपके इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। एब्सिसिक एसिड को आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हो। अगर ये बहुत ज्यादा होता है प्लांट्स में तो पत्तियां गिरने लगती हैं। पतझड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली पत्तियां आपकी गिरने लगेंगी दोस्तों, इसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। देन भी आप इथाइलिन, जो कि फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, राइट, ये दोनों होता है। कभी कभी ये डोरमेंसी भी लेके आता है, सीड्स वगैरह। तो ये इनहिबिटर भी होता है, प्रमोटर भी होता है, बस पढ़ो ये तुम्हारे लिए। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी पहले इसको रीड करो। डोरमेंसी का मतलब होता है कोई चीज स्लो करना। पढ़ लिया?
ओके ग्रेट। तो खुश होने के लिए मत पढ़ो कि कल रिकमेंड हो जाओगे तो खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। खुश रह के पढ़ोगे तो रिकमेंड जरूर हो जाओगे। इसका मतलब नहीं कि दांत फाड़ के पढ़ते रहो। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब क्या है। मतलब टेंशन फालतू की कम लिया करो, एक्शन ज्यादा किया करो, है ना। जैसे यहाँ पर आए थे, मैंने बहुत लोगों से बात की यार, ऑलमोस्ट 500 लोगों से 3 दिन के अंदर यहाँ पे। मेजोरिटी का था कि मेंटरशिप सर नहीं मिलती, गाइडेंस की कमी है। उनको पता ही नहीं गाइडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कृपया ऐसे ही कुछ बड़े बड़े वर्ड्स मत फेंको। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद पहले मैं आपको दिखा दूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत बेहतरीन चीज हम पढ़ने वाले हैं अभी। लेट मी शो यू पहले दैट।